पैसा बहुत ज्यादा कीमती है, इसको इधर उधर बेकार की चीजों में जाया मत कीजिए, संभाल के रखिए, ये आपके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके उस टाइम और उस पैसे की जो आप उसको एक गलत चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, खास तौर से ऐसी वीडियोस के ऊपर जो आपको सही जानकारी ना देकर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज सिविल के ऊपर, क्योंकि सिविल के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और शायद कुछ लोगों को इस बारे में अभी तक भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह के अंदर कुछ यूट्यूबर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक हमारे झोला छाप स्टडी पॉइंट वाले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि अगर 1 महीने में सिविल नहीं सुधरा तो मैं जहर खा लूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, महाराज साहब 2-3 महीने निकल चुके हैं, आपने जहर तो खाया नहीं, शायद लोगों को आप सिविल क्या सुधारेंगे, आप अपना सिविल खुद नहीं सुधार पाए, तो आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि 700 से ऊपर आपका सिविल कर देंगे 1 महीने के अंदर? वो पॉसिबल नहीं है। और शायद आप ये जानते भी हैं कि मतलब आपने व्यूज पाने के लिए लोगों को मिसगाइड किया, लोगों को गलत तरीके से जानकारी दी। फिर उसी कड़ी के अंदर एक नाम और जुड़ जाता है जिनका नाम है शायद कोई आपका अमीर दोस्त करके है कोई, वो कहते हैं कि मैं 1 महीने में सिविल, आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं वो कि 700 से वो 800 पार हो जाएगा, और वो अपनी वीडियो के अंदर वो खुद दिखा रहे हैं कि उनका सिविल पहले 700 था, वो 23-24 पॉइंट बढ़ के 724 हो गया। तो 800 तो फिर भी नहीं हुआ, प्लस वो 24 पॉइंट कैसे बढ़े वो उसके लिए बता रहे हैं कि मैंने ये किया, लेकिन उसका कोई वो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि वो केवल एक झूठ है और वो जो जानकारी दे रहे हैं वो किसी भी हद तक बिल्कुल सही नहीं है। मैं उस बात का पूरा खुलासा कर देता हूं आपको, जिससे आप किसी का भी वीडियो देखें खासतौर से सिविल के ऊपर, तो आपको कोई भी इस चीज के बारे में गलतफहमी ना हो, और जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो आप किसी भी सिविल की वेबसाइट पे जाके या सिविल कंपनी से जाके, बैंक का अधिकारी आपके कॉन्टेक्ट में है तो आप ये चीजें उनसे कंफर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें वीडियो बनाने के अंदर कोई भी अगर कमी पेशी हमारे पास रह जाती है तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। आप अपने सिविल को खुद चेक कर पाएंगे, खुद समझ पाएंगे, आपको इस बारे में किसी से और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सिविल को ठीक करने का तरीका, सिविल कैसे खराब होता है, मेन 2-3 चीजें काउंट कर दी हैं। दोस्तों बात हो रही है सिविल के ऊपर। सिविल के ऊपर जितने भी आप वीडियो देखेंगे आपको अलग अलग तरीके की जानकारी मिलेंगी, कुछ उसमें सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बड़ी एक क्लियर चीज कर देता हूँ, आप उसको एक कहीं पे पेपर पे लिख लीजिए, इसको संभाल के रख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगी कि मैंने कुछ बातें आपको बताई थी सिविल के बारे में। सबसे पहले बात हम करेंगे जो आपका सिविल मेन इंपैक्ट होता है, अगर आप लोन नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपका हर महीने सिविल डाउन होता जा रहा है। उसके 2 मेन जो कारण होते हैं, एक तो होता है आपकी कोई ईएमआई ओवरड्यू चल रही है या कोई पुराना लोन आपका पेंडिंग है, या आपके अकाउंट के अंदर कोई क्रेडिट इंक्वायरी मेंशन है जिसकी वजह से आपका सिविल डाउन हो रहा है। और उसी के ऊपर जो आपका दोस्त अमी करके जो चैनल वाले हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से इंक्वायरी हटाई जा सकती है और उससे आपका सिविल बढ़ सकता है। तो आप इसको खुद सर्च कर लीजिएगा, इस तरीके से आप किसी इंक्वायरी को नहीं हटा सकते। इंक्वायरी कौन सी हटती है और किस तरीके से हटती है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। इंक्वायरी को समझने के लिए पहले आपको ये बात समझनी होगी कि इंक्वायरी किस तरीके से रेज होती है और कौन सी इंक्वायरी आपके सिविल को डाउन करती है और कितने अंक तक वो, यानी कि कितने नंबर तक उसको डाउन कर सकती है। सिविल इंक्वायरी होती है 2 तरीके से होती है, एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी, एक होती है हार्ड इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी जो होगी वो आपको सिविल को हैम्पर नहीं करेगी, यानी कि आपका सिविल खराब नहीं करेगी, लेकिन जो हार्ड इंक्वायरी है वो आपके सिविल को डाउन करेगी। कि वो कितने पॉइंट डाउन होगी, लेकिन वो हार्ड इंक्वायरी आपकी सिविल को डाउन करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया वीडियो के अंदर कि आप इनकी इंक्वायरी को सिविल के अंदर डिस्प्यूट रेज करके उसको हटा सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। आप खुद इसको जाके गूगल पे सर्च कीजिए, कंपनी की वेबसाइट पे चले जाइए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंक्स हैं, उनकी वेबसाइट पर कंफर्म कीजिए कि क्या इस तरीके से हार्ड इंक्वायरी को रिमूव किया जा सकता है। देखिए किसी भी हार्ड इंक्वायरी को आप रिमूव नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी कैसे मेंशन होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। चलिए बात करते हैं पहले सॉफ्ट इंक्वायरी की। सॉफ्ट इंक्वायरी यानी कि आप अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वहां पे आपका सिविल स्कोर चेक हो रहा है तो ये सॉफ्ट इंक्वायरी में आएगा। किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है या कोई इस तरह का कोई लोन फैसिलिटी चल रही है और वहां से आपको एक प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का है या वो लोन का है, तो उसके अंदर जब आपको वो ऑफर दिया जाता है, आप जब उसको अप्लाई करते हैं तो सिविल स्कोर वहां पे आपका चेक होता है।
लेकिन वो सॉफ्ट इंक्वायरी में काउंट होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी पहले आपका एक सिविल चेक कर चुका था या उसके पास आपकी सिविल रिपोर्ट ऑलरेडी थी, क्योंकि उसने आपको एक लोन दिया हुआ था, एक कार्ड दिया हुआ था। और एक कंडीशन और आती है इसके अंदर कि अगर आप कोई भी होम लोन ले रहे हैं या कोई अदर लोन ले रहे हैं और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट और कुछ बैंक्स आपको कंपेयर करके शो करते हैं कि कौन सा बैंक किस लोन के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। जब वहां पर आप उसको कंपेयर करते हैं और वहां पे जब आपकी इंक्वायरी जो जनरेट होती है तो वो आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी में आएगी, ना कि वो हार्ड इंक्वायरी में आएगी। ये जितनी मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं ये आपके सॉफ्ट इंक्वायरी में आएंगी और ये आपके सिविल को हैम्पर नहीं करती हैं। अब बात करते हैं हम अपनी हार्ड इंक्वायरी की। हार्ड इंक्वायरी के अंदर कोई भी आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी बैंक को अप्रोच करते हैं कार्ड के लिए, पर्सनल लोन के लिए या एजुकेशन लोन वगैरह के लिए, ये सब आपकी हार्ड इंक्वायरी में काउंट होती हैं, जिसकी वजह से आपका सिविल हैम्पर होता है। इसके अंदर 2 चीजें आपको खास तौर से समझनी होंगी। 1 महीने के अंदर 1 या 2 इंक्वायरी बहुत होती हैं, इससे ज्यादा इंक्वायरी आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए नुकसानदायक है। मैंने कई लोगों के सिविल चेक किए हैं तो उसके अंदर पूरे साल के अंदर 40-40, 50-50 इंक्वायरी होती हैं जो आपके सिविल स्कोर को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। इस तरह की जितनी भी हार्ड इंक्वायरी हैं वो आपके सिविल के अंदर 2 साल तक बनी रहती हैं और 1 साल तक आपका सिविल वो डाउन करती हैं। उसके बाद सिविल डाउन नहीं करेंगी, लेकिन वो 2 साल तक उसके अंदर बनी रहेंगी। 2 साल के बाद वो वहां से रिमूव होती हैं, उससे पहले रिमूव नहीं होगी। अब बात आती है उस हार्ड इंक्वायरी को रिमूव करने की। जैसे वो चैनल वाले बता रहे हैं कि आप सिविल के अंदर मेल करके डिस्प्यूट रेज कीजिए और वहां से आपकी इंक्वायरी वो हट जाएगी। देखिए, आप जब कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है उनके पास भी सब चीज के प्रूफ है कि आपने उनको कैसे अप्रोच किया, किसी वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू या ब्रांच विजिट के थ्रू। तो जब आप सिविल के अंदर इस चीज को डिस्प्यूट रेज करते हैं तो सिविल की तरफ से उस लेंडर्स को, यानी कि उस बैंक या जो भी फाइनेंस कंपनी है, उसको अप्रोच किया जाता है कि इस कस्टमर ने हमें अप्रोच किया है कि ये सिविल इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी जो है वो गलत है, आप इसको वेरीफाई कीजिए। तो वो सब चीजें, जितने भी एविडेंस होते हैं वो सारे उनको पेश करते हैं कि देखिए इस तरीके से इंक्वायरी आई गई, किस तरीके से इन्होंने यहाँ से अप्रोच किया, इन्होंने क्या क्या चीजें में मेंशन की। तो वो सिविल में इंक्वायरी इस तरीके से नहीं हटती है। सिविल में से जितनी भी हार्ड इंक्वायरी अगर हटती हैं तो वो कौन सी होंगी कि अगर कोई बैंक बिगर आपके पूछे, कई बार क्या होता है कि आपका कहीं पे लोन चल रहा है या आपने किसी को पेपर्स दिए, उन्होंने की और 2-3 जगह आगे पेपर फॉरवर्ड किए आपके लोन्स वगैरह के लिए, या किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और वहां से कोई एग्जीक्यूटिव या उनका कोई अधिकारी आपको लोन देने के लिए अप्रोच करता है और वहां पे आपका सिविल आपके बिगर इंक्वायरी के वो चेक कर लेता है, या इस तरीके से कोई भी अगर थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड कंपनी आपका सिविल आपकी विदाउट नॉलेज के अगर चेक कर रही है तो वो उसको आप सिविल के अंदर डिस्प्यूट रेज करके हटवा सकते हैं, जिसके अंदर 30 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। जैसे कि महाशय बता रहे थे अमी चैनल वाले कि वो देखिए मैंने पिछले महीने रेज किया और मेरा सिविल स्कोर वो उसी महीने में दिखा रहे हैं कि वो बढ़ गया, मैं मंथ एंड में आ गए। इस तरीके से नहीं होता है, कम से कम 30 से 45 दिन का टाइम लगेगा इसके अंदर मेल करने के बाद में। और वो जो हार्ड इंक्वायरी हटेगी वो मैंने बता दिया कौन सी हटेगी, जो आपके द्वारा रेज नहीं की गई है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि चलिए उनको कैसे पता लगेगा कि हमने रेज किया नहीं किया है, हम मना कर देंगे। उनके पास सब चीजें होंगी। आप अगर फोन से कर रहे हैं तो फोन का आपका आईपी एड्रेस होगा, आपकी लोकेशन होगी, सब चीजें उनके पास होंगी। क्योंकि जब आप उसमें डिटेल फिल करेंगे तो कई बार क्या होता है कि वो कंपनी आपको ओटीपी वगैरह सेंड भी करती है, तो वेरीफाई करने के लिए आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, तो हो सकता है वो आपने वो भी वेरीफाई किया हो, तो सारे एविडेंस उनके पास होंगे। तो इस तरह की किसी भी झूठी जानकारी के अंदर मत फंसिए। इस तरीके से कोई भी हार्ड इंक्वायरी नहीं रिमूव होती है और ना ही इस तरीके से आपका सिविल अप होता है। चलिए अब बात करते हैं सिविल को बढ़ाने के लिए मेन जो फैक्टर होता है और कौन सा फैक्टर है जो आपका सिविल डाउन करता है, वो मैंने आपको बता दिया। बात आती है बढ़ाने की। सिविल को बढ़ाने के लिए कोई कितनी भी बातें करे आपको मार्केट के अंदर, वो 99% बिल्कुल झूठ है। 1% कुछ हद तक सही है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं और उसके पीछे कुछ कारण है। जितने भी आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप एक स्टेप ऑफ कार्ड ले लीजिए, जैसे कि वो स्टडी पॉइंट वाले उन्होंने बोला अपने वीडियो के अंदर कि सर आप एक बैंक बाजार से, पैसा बाजार से एक स्टेप ऑफ कार्ड लीजिए, सिक्योरिटी का अगेंस्ट से कार्ड मिलता है आपको 5,000 रुपए का या 10,000 रुपए का कार्ड लेते हैं,
तो उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड बना के दे देंगे, आप उसको यूज कीजिए, आपका 1 महीने में सिविल अप हो जाएगा। ब्रदर अगर इस तरीके से सबका सिविल अप होने लगे तो 5,000 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं होती। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर उनके सिविल डाउन है तो क्या 5,000 रुपये देके कार्ड नहीं बना सकते? क्या वो अपना सिविल ऐसे सही नहीं कर सकते? आप खुद समझिए, खुद समझदार है, जिस तरीके से सिविल अप नहीं होगा। सिविल को अप करने के केवल 2 ही फैक्टर हैं जो केवल आपके सिविल को इमीडिएट एकदम बूस्ट करेंगे, एकदम हाई करेंगे। लेकिन वो फैक्टर क्या है? एक तो आप जितने भी ड्यूज हैं या तो आप वो क्लियर करें, या अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है और साथ में अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, आप उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को बिल्कुल प्रॉपर रखिए। उसकी लिमिट को 30% से ज्यादा यूज मत कीजिए। अगर आप 30% से ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपका सिविल डाउन होगा। आप कितना भी सोच लीजिएगा कि सर मैं तो पेमेंट पूरी कर रहा हूं और भी कोई लोन पेंडिंग नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, इस तरह की कंप्लेंट आती हैं। उसका मेन फैक्टर यही होता है कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको आप 30% से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज नहीं करनी है। 30% के अंदर रखिए। अगर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है तो कोशिश कीजिए, अगर सिविल को आपने अप करना है तो किसी भी तरीके से अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो उससे आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा हाई होगा और उसी की वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा डाउन भी होगा। आप किसी भी लोन की पेमेंट पेंडिंग करते हैं, ईएमआई पेंडिंग करते हैं, उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले करते हैं तो वो सिविल स्कोर आपका उससे 10 गुना नीचे डाउन करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको सिविल में कोई आपकी ऐसी इंक्वायरी है कि जो आपके द्वारा नहीं की गई है तो आप उसको सिविल में डिस्प्यूट करके, रेज करके आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि आप इसको ऐसे इंक्वायरी रेज कर दीजिए, हार्ड इंक्वायरी हट जाएगी, आपका सिविल अप हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। प्लस आप हमेशा ऐसी वेबसाइट से बचिए जो थर्ड पार्टी सिविल आपका चेक करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल खराब है, लेकिन आप उनको अवॉइड कीजिए। उसका एक मेन रीजन है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, नाम वैसे देखिए बोलना नहीं चाहिए, मैं फिर भी नाम बोल रहा हूँ। जैसे आपका चाहे बैंक बाजार भी है, पैसा बाजार भी है, पोस्ट पे भी है, पेटीएम वालों का है, इस तरह के जितने भी आते हैं ये बेसिकली क्या होता है कि इनकी तरफ से कई बार हार्ड इंक्वायरी गलत रेज की जाती है आपको लोन देने के चक्कर में। कभी भी अगर आपको जेन्युइन तरीके से सिविल चेक करना है तो आप civil.com पे जाके वहां से चेक कीजिए, जहां से आपका इस तरह का कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी आपका सिविल को मिस यूज नहीं करेगी, ना ही उसके में कोई आपकी हार्ड इंक्वायरी रेज होगी। बाकी जितनी भी थर्ड पार्टी कंपनीज काम कर रही है मार्केट के अंदर, तो उसमें आपका 10% चांस होगा कि वो कहीं ना कहीं कोई गलत हार्ड इंक्वायरी आपके अकाउंट में जनरेट कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में और कोई समस्या हो, कोई चीज समझनी हो, तो आप मेरे को मेरी हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको मिसगाइड करें, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो। हमेशा जिसका भी आप वीडियो देखते हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, क्या उसके पास इंक्वायरी का सोर्स है, जो इंक्वायरी वो आपको बता रहा है या जो आपको सोल्यूशन दे रहा है, क्या वो उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, या केवल आपको गूगल खंगाल के, गूगल से सर्च करके, या वो यूट्यूब के वीडियोस देखकर आपको उनका सोल्यूशन बता रहा है। ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी करनी होती है तो आपको जो याद होगा कि आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ कि 20 जगह से मुझे ये बात सही समझ में आ रही है, तब आप उस बात को लेकर आप किसी भी उस चीज के, उस फील्ड के एक्सपर्ट से या उस फील्ड के जो नॉलेज वाला है, एक्सपीरियंस वाला है, आप उससे बात करके उसे कंफर्म कीजिए, तब उस बातों को अमल में लाइए। ऐसे नहीं किसी ने भी कुछ भी बोला आपको एक यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप उसको सच मानकर आप अपना नुकसान कर बैठे हैं। आप भी समझ सकते हैं, देखो मेरे से ज्यादा आप वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो बनते हैं, आप भी कुछ समझ सकते हैं कि जो सामने वाला आपको नॉलेज दे रहा है कि क्या वो आपको लगता है कि इस तरह की फील्ड से है या उसके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है। आपके पास दिमाग है, मेरे से ज्यादा दिमाग है, उस दिमाग को खोल के रखिए, अपना भला खुद करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा सही लोगों के संपर्क में रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।